अरे रुको रुको, इतनी देर से बैल क्यों बजा रहे हो? वो भैया मेरी ना भैया यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ का पता भी दिया था और शायद यहीं का पता है। आप एक बार देख के बता सकते हो? अरे यार ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश तो मेरे पास आती नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं मैम साहब को दिखा के जब बुलाता हूँ तुम्हें। ठीक है। मैम साहब बाहर ना कोई लड़की आई है, वो साहब की बहन बता रही है। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और उसने मुझे ये पर्ची दी है। तुमने उसे अंदर तो नहीं आने दिया ना? नहीं नहीं मैम साहब, मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। कहाँ से आ गई ये गवार सी। तुम एक काम करो, नीचे जाओ और उसे बोलो ये एड्रेस गलत है, यहाँ उसको कोई भाई भाई नहीं रहता। और वैसे भी अंदर मत आने देना उसे गलती से भी। पर मैडम वो सच में साहब की बहन हुई तो? तुम्हें बहुत पड़ी है कि वो साहब की बहन हुई तो, जब मैं कह रही हूँ कि वो नहीं है साहब की बहन और ये एड्रेस भी गलत है, तुम जाके उसे भगाओ बस। ठीक है मैम साहब। कहाँ से आ गई है बेवकूफ सी गवार कहीं की। यहाँ पर तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं रहता, तुम्हें किसी ने गलत एड्रेस दे दिया। नहीं नहीं भैया, ये पता मेरे भाई ने बताया था। और देखिए इतनी पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ कि मैं बता सकूँ, और पता यहीं का ही है। फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे एक बार मैंने बोल दिया ना तुमसे, जाओ यहाँ से, कोई तुम्हारा भाई नहीं रहता है। पर भैया अरे जाओ ना। ए, संभल के। बहन, छोटी बहन, तू तू यहाँ पर क्या कर रही है? भैया मैं तो आपसे मिलने आई थी, आपको ही ढूंढ रही थी और आप यहाँ मिल गए। अरे मेरे को ढूंढ रही थी? तेरे पास एड्रेस तो था। पर भैया मैंने उस गार्ड से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रहते, इसलिए मैं गांव वापस जा रही थी। क्या? गार्ड ने? कौन से गार्ड ने? तो एक काम कर, मेरे साथ चल। भैया यही तो है वो गार्ड जिसने मना किया था कि आप यहाँ पे नहीं रहते। विकास, तुमने मेरी बहन को अंदर जाने से रोका? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? साहब मैंने नहीं रोका इनको। अरे भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे आई थी ना, और आपने ही तो कहा कि एड्रेस गलत है, वापस चली जाओ। साहब मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मैं रोकूंगा क्यों इनको? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, वरना मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगा और तुम्हारी बची हुई पगार भी नहीं दूंगा। साहब मेरे से गलती होगी, मेरे से ना ये सब मैडम ने करने के लिए बोला था, और उनने मेरे से बोला था कि तुम्हारे घर से कोई भी आए ना तो उनको गेट पे ही रोक के रखना और मैं बाहर भगा देना। ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसे देख लो। भैया रहने दो, कोई बात नहीं। अरे नहीं छोटी, जैसे मेरा घर है ऐसे तुम्हारा भी है। तुम चलो एक बार मेरे साथ। ईशो, ईशो, ये रहने दो ना। तुम एक मिनट रुको। ईशो, अरे भाई क्या हो गया, आप किस लिए चल। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी बहन को अंदर आने से क्यों रोका? अरे एसडी कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला तुम्हारी बहन को उसी के घर में आने से क्यों रोकूंगी? बकवास बंद करो। मुझे ना नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने सब कुछ बता दिया है। अब जब तुम्हें सब पता चल ही चुका है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और क्या गलत किया मैंने? अरे तुम्हारी फैमिली में से हर 2 या 3 दिन में कोई ना कोई आता रहता है यार। तुमने मेरे बारे में कभी सोचा है? अकेले किचन में लगी रहती हूँ उनकी खातिरदारी करने के लिए, और तुम कभी मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो यार। अरे ईशु, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कैसी बातें कर रही हो तुम काम ही कितना करती हो, और जरा सा खाना अगर मेरे परिवार के लिए बना दोगी तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी तुम्हें पता है मेरी बहन ना यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। अगर वो यहाँ पे रहेगी ना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि ये ना तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बढ़ाएगी। और तुम्हें एक बात बताओ कि जब तुम्हारा परिवार यहाँ पर आता है तब तो तुम ये बोलती हो कि आज मैं ये खाना बना लेती हूँ, आज मैं वो खाना बना लेती हूँ, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती ना। लेकिन जैसे ही मेरे परिवार से कोई आता है ना, तुम्हारे तो 12 बज जाते हैं, मानो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया हो। एसडी मेरी फैमिली ना तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है जो हर आए दिन मुंह उठा के आ जाती है। अरे वो आते हैं महीने 2 महीने में एक आधी बार आते हैं, और क्यों ना करूं मैं इनके लिए कुछ भी।
और तुम्हारी फैमिली के अंदर तो मैनर्स ही नहीं है बिल्कुल भी। जब देखो चले होते हैं मुंह उठा के, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बस करो ईशु, अगर तुमने मेरे और मेरे परिवार के बारे में एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरी बहन ना अब यहीं रहेगी, मैं भी देखता हूँ ऐसा करने से मुझे कौन रोकता है। और तुम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। भैया भाभी सही तो कह रही हैं, अगर मेरे होने से इनको कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। और देखिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो। नहीं शिखा, तुम यहीं रहोगी। तुम पढ़ने के लिए आई हो ना, तो तुम पढ़ना यहाँ पर। और तुम और मैं भी देखता हूँ ऐसा करने से मुझे कौन रोकता है। अरे नहीं शिखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया और तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। तुम कहाँ जाती? तुम्हारा हमारे दोनों के अलावा है ही कौन? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और एसडी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा जितना दिल चाहे ना तुम उस घर में रह सकती हो, आखिर ये तुम्हारा ही तो घर है ना। ईशु देखो, जैसे तुम्हारा परिवार है ना, ऐसे मेरा भी परिवार है। और आगे से ना मेरे परिवार के साथ ऐसा बिहेव मत करना। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ। और बहन तुम थक गई होगी ना, जाओ आराम कर लो। ठीक है।